So let's start with some principles of maxims of teaching. तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। 12 टोटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को शो कर रहे हैं कि किस तरह से एक टीचर इनके बेस्ड पे इफ़ेक्टिव टीचिंग बना सकता है और उसका इंटरेस्टिंग आउटकम और बहुत नॉलेजेबल अंडरस्टैंडेबल आउटकम निकल सकता है। तो एक के बाद हम एक ये प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये टोटल जो 12 प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्पफुल हैं इन गुड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे नोन टू अननोन। तो नोन टू अननोन को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से टीचर यहाँ पे काम करता है। तो दिस मीन्स दैट द टीचर शुड arouse interest by putting questions on the subject matter already known to the peoples. The teacher has to proceed step by step to connect the new matters to the old one. इसका जो अर्थ है कि नोन टू अननोन मतलब अगर कोई टॉपिक में आपको सिंपल से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको गाइडेंस के बारे में अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो गाइडेंस के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ तो गाइडेंस के डायरेक्टली गाइडेंस टॉपिक के डेफिनेशन में जाने से पहले या किसी भी टॉपिक के डेफिनेशंस में या इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाने से पहले बहुत ज़रूरी है मेरा आपके साथ इंटरेक्ट होना, कि मैं आपसे पूछूं कुछ क्वेश्चंस अराइज करूं रिलेटेड टू माय टॉपिक, लाइक यू पीपल हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस टॉपिक, और कोई भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ताकि हम अपने लर्नर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गाइडेंस पढ़ा रहे हैं तो मैं इस तरह से पूछ सकती हूँ कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई फोर्ट हम देख रहे हैं या कोई ऐसी जगह हम जा रहे हैं, तो वो जगह को घूमने के लिए अच्छी तरह से उस जगह के बारे में जानने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट आंसर करेंगे कि वहाँ जाने के लिए हमें गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से सारे स्टूडेंट जब सोचने लगेंगे या उनका जो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कोई नॉलेज है तो मुझे वो नॉलेज क्या करना है, उनका गेन करना, उसको मुझे बाहर निकलवाना है ताकि जो करंट टॉपिक है उनके साथ वो अच्छी तरह से जुड़ जाए और इस तरह से जो उनके जानने वाले जो फैक्ट हैं जो वो जानते हैं पहले से, मतलब वही है नोन टू अननोन का मतलब ये होता है जो वो जानते हैं वहां से शुरू करना है और खत्म कहां पर करना है, जो वो नहीं जानते। तो ये एक मैक्सिम्स है टीचिंग का कि हमको हमेशा शुरू करना है नोन टू अननोन, मतलब जहां हम जान रहे हैं स्टूडेंट वहां से जहां नहीं जान रहे हैं वहां की तरफ। अब जो दूसरा प्रिंसिपल है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का विच इज इजी टू डिफिकल्ट। अब इजी टू डिफिकल्ट को किस तरह से समझा जा सकता है कि किस तरह से जो टीचिंग मैक्सिम्स है इजी टू। And second principles of maximum of teaching is easy to difficult. So in easy to difficult, so lesson must be graded in order to difficulty to suit the people standards. This will help in sustaining the interest of the student. Logically अगर हम देखें तो हमें हमारा जो टॉपिक है जो भी हमको डील करना है हमेशा हमको उसके डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को बाद में टच करना है। सबसे पहले हमको हमारे लर्नर्स का लेवल असेस कर लेते हैं जब हम फर्स्ट स्टेप जो प्रिंसिपल है या फर्स्ट जो प्रिंसिपल है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का कि उनको कितना नॉलेज है, उनके नॉलेज के बेस में फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हमको सेकेंड जो हमारा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हमको अपने जो भी हमारे टारगेटेड गोल है उस गोल से उनको हमको अचीव करना है, मतलब ईजी से हमको डिफ़िकल्ट पे जाना है, उस तरीके से हमको पढ़ाना है जिस तरीके का लेवल हमारे लर्नर्स का है। एकदम जाकर हमको कठिन पे नहीं आना है, पहले हमको इजी पे जाना है फिर हमको डिफिकल्ट पोर्शन को टच करना है। तो ये था दूसरा प्रिंसिपल मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। नाउ वी विल सी द थर्ड वन विच इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, तो टीचर शुड नॉट कर्ब द इनिशिएटिव एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स बाय प्रेजेंटिंग देम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बिफोर द सिंपलर वन आर प्रेजेंटेड। मतलब यही है कि पहले सिंपल जो भी चीज़ें हैं उनको हमको समझाना है, उनको हमको कवर करना है, उसके बाद हमको कॉम्प्लेक्स जो भी पोर्शन है हमारे टॉपिक का उसकी तरफ चलना है। अगर हम एकदम से कॉम्प्लेक्स लर्निंग प्रोवाइड करने लगेंगे और हमको नहीं पता है कि हमारे लर्नर्स का लेवल क्या है तो जो आउटकम होगा हमारे टीचिंग का वो ज़ीरो ही होगा और या तो एवरेज आएगा, वो गुड नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे मूव करें। उसके बाद कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सो इन कॉन्क्रीट टू
एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से कॉन्क्रीट लर्निंग से एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग पे जा सकते हैं। तो स्मॉल चिल्ड्रंस लर्न फर्स्ट फ्रॉम थिंग्स दे कैन हैंडल एंड सी, मतलब यही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो जिनका लेवल कम होता है वो वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से वो समझ सकते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे, अगर एग्जाम्पल के लिए हम उनको बताएंगे नर्सरी या प्ले स्कूल के बच्चे हैं, तो उनको एकदम से जाके हम 1 2 3 सिखाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम पे वो हमको आंसर करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटीज वहाँ पर पॉजिटिव आपको आउटकम देंगी जबकि आप उनको सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप टॉयज, उनको काउंटिंग बता दीजिए, या ब्रिक्स हैं उनकी आप काउंटिंग बता दीजिए 1 2 3, तो वो उनके लिए समझना इजी होगा। तो मतलब जो चीज देखकर वो समझ सक रहे हैं, फिर वहां से आप, मतलब यही मीनिंग है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग का। नाउ वी विल सी फिफ्थ प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग। इट इज definite to indefinite. So definite to indefinite maxim of teaching. Definite things should be taught first because the learner can easily have faith in them. Then afterwards he should give the knowledge of indefinite things. पहले डेफिनेट्स पे चलना है, उसके बाद आपको इनडेफिनेट चीज़ों पे मूव करना है। तो यही है डेफिनेट टू इनडेफिनेट। नाउ वी विल सी सिक्स्थ मैक्सिम ऑफ टीचिंग, पर्टिकुलर टू जनरल। So in particular to general, the study of general rules should be undertaken with the help of the particular examples. Particular is more defined to the child than the general. तो पर्टिकुलर ज़्यादा जल्दी समझेगा, उसके बाद वो जनरल समझेगा। तो पहले आपको शुरू करना है पर्टिकुलर से, उसके बाद आपको जाना है जनरल की तरफ। एकदम से जनरल पे मूव करेंगे तो जो टीचिंग का आउटकम है, हो सकता है कि जितना आप अचीव करना चाहते हो वो आप ना अचीव कर पाओ। तो हमेशा याद रखें कि आपको पहले पर्टिकुलर से निकलना है और उसके बाद फिर जनरल में आपको जाना है। 7 इज एम्पिरिकल टू रेशनल। इन एम्पिरिकल टू रेशनल की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो किस तरह से एम्पिरिकल से हमको रेशनल पे जाना है। सो एम्पिरिकल नॉलेज इज बेस्ड ओनली ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस and for which any reasonable account cannot be given. And in rational knowledge is that for which we have scientific explanation. तो empirical जो knowledge होता है, it is always based on experience. जो हमारा experience है, जो learners का experience है, वो एक्सपीरियंस से आपको आपके टीचिंग को कोरिलेट करना है और उसके बाद एम्पिरिकल से उन्होंने अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से क्या गेन किया, वो आपको आइडेंटिफाई करने के बाद, वो आपको इंटरेक्ट होने के बाद आपको फिर कहाँ पे रेशनल्स में मूव करना है। रेशनल्स वही होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड होते हैं। फिर आपको वो लर्निंग के ऊपर में फोकस करना है। तो पहले आपको किस में फोकस करना है? एम्पिरिकल में, जो आपके लर्नर्स का नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, जो उनका एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया। उसके बाद आपको मूव करना है किस पे? रेशनल्स पे, जो साइंटिफिकली बेस्ड है। तो ये हो गया आपका 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिम ऑफ टीचिंग विच इज एम्पिरिकल टू रेशनल। नाउ वी विल ponder upon the 8th principle of maxim of teaching. This is psychological to logical. So in psychological to logical, while teaching, the teacher should first keep in mind the interest, aptitudes, capacities, developments of the children during selections of subject matter and then on to its logical arrangements. मतलब यही है कि साइकोलॉजिकल, पहले आपके क्लाइंट्स के कैपेसिटीज आपको देखना है, जो लर्नर्स हैं उनकी कैपेसिटीज देखना है, उनके एप्टीट्यूड्स आपको चेक करना है। ये सारी चीजें आती हैं साइकोलॉजिकल। एक क्लास के अंदर यदि स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ 40 है तो जरूरी नहीं है कि 40 के 40 जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो साइकोलॉजिकल जो लेवल होगा, उनके एप्टीट्यूड्स होंगे, उनके कैपेसिटीज होंगे, वो कैसे होंगे? सेम होंगे। किसी का बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का बहुत बुरा हो सकता है, किसी का एवरेज हो सकता है।
पर यहाँ एक टीचर की पूरी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि वो सभी को इक्वली अटेंशन पे करे। तो यहाँ से फिर आप वो चीज़ें अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनके आप आइडेंटिफाई करें, उनके एप्टीट्यूड्स को, उनके स्किल्स को, उनके ग्रास्पिंग पावर को और उनके कैपेसिटीज़ को। उसके बाद में फिर आप लॉजिकल में जाएं। पहले साइकोलॉजी देखें, उसके बाद फिर आप लॉजिकल जाएं। तो ये हो जाएगा 8th मैक्सिम ऑफ टीचिंग। फिर है 9th मैक्सिम ऑफ टीचिंग, actual to representative. So in actual to representative, for teaching excellently, actual objects should be shown to the children as far as possible. It gives them concrete learning which is more desirable. So in 9th, which is very important maxims of teaching, और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कि लेक्चर के थ्रू हम उतना ज़्यादा नॉलेज स्टूडेंट्स का या लर्नर्स का गेन नहीं कर सकते हैं जितना ज़्यादा हम उन्हें रिप्रेजेंटेटिव जो टेक्निक्स हैं उनके थ्रू प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल हम मॉडल्स दिखा सकते हैं हम बच्चों को, हम कुछ लाइव इमेजेस दिखा सकते हैं, हम रोल प्ले के थ्रू उनका जो इंटरेस्ट है वो अराउज कर सकते हैं, और उसके बाद में हम उनको एक मतलब एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव जो मेथड्स है उनके थ्रू हम सिमुलेटर्स के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं, इनके थ्रू एग्जीबिशंस के थ्रू हम सिखा सकते हैं। तो इनसे क्या होगा कि जो लर्नर्स हैं वो और इंटरेस्ट लेकर के अपने जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होंगे, और इससे जो टीचिंग का आउटपुट है वो हमेशा डेफिनेटली पॉजिटिव ही निकलेगा। तो ये है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एंड आफ्टर 9th मैक्सिम ऑफ टीचिंग वी विल पॉन्डर अपॉन द 10th वन विच इज होल टू पार्ट। सो इन होल टू पार्ट in teaching, the teacher should try to acquaint the child with the whole lesson first, and then the different portions of it may be analyzed, the studied intensively. इसका मतलब ये है कि जो टीचर है वो हमेशा एक लेसन पूरा टीच कराने के बाद, एक होल पार्ट पढ़ाने के बाद, पूरा उनने पढ़ा दिया, पूरा उसने अपने पार्ट का जो टॉपिक है उसकी टीचिंग उसने दे दी। पूरा टीचिंग देने के बाद में वो उसके बाद में वो जो टीच जो पोर्शन है, जो उसने स्टडीड जो पोर्शन है, अब वो पोर्शन को क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में सब डिवाइड करना है, और फिर वो पार्ट्स के अंदर में वो पार्ट्स से आप उनको छोटा छोटा टेस्ट ले लीजिए या ओरल टेस्ट ले लीजिए, उनकी एबिलिटीज़ को या जो उन्होंने सीखा है वो आप उससे उसको जज कर सकते हैं। तो हमेशा होल से पार्ट में मूव करना है। तो ये था 10th मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। नाउ वी विल सी द 11th मैक्सिम ऑफ टीचिंग विच इज एनालिसिस टू synthesis. So in analysis to synthesis, analysis means breaking a problem into its convenient parts, while synthesis means grouping of these separated parts into one complex complete whole. मतलब इसका जो अर्थ है कि एक जो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, अगर कोई क्लाइंट है उसको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपके लर्नर्स से समझ में नहीं आ रहा है, एक पूरा टॉपिक आपने डील करा, नहीं समझ में आ रहा है, या तो फिर आप वो टॉपिक को क्या कर लीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और वो छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। और वो छोटा छोटा जो प्रॉब्लम्स है आपने सॉल्व किया, उसके बाद वो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करके एक होल पार्ट उसका पूरी तरह से आप बना लीजिए, तो वो पार्ट कहलाएगा सिंथेसिस। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम को अगर आप चाहें कि अब उस प्रॉब्लम को आप उसी वे पे सॉल्व करें, वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो प्रॉब्लम को आप एनालाइज करें, छोटा छोटा उसका पार्ट बना लें, उसको छोटे छोटे भाग में बांट दें, और उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल अगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम है, साइन एंड सिम्टम्स में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, किस भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो एक साथ उसको ना जाए, जो पोर्शन में प्रॉब्लम है वो पोर्शन को आप पहले उसको देखें, उसके बाद फिर आप पूरे जो भी आपका पोर्शन है, जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपका टॉपिक है, आप उसको क्या करें, पूरी रीति से आप उसको सिंथेसिस करें। तो ये एनालिसिस टू सिंथेसिस। नाउ वी विल सी द लास्ट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग विच इज नियर टू फार। सो इन नियर टू फार मतलब जो आपका लर्नर है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है और नर्सरी में वो पढ़ रहा है, अभी नर्सरी में वो भी जो भी चीज़ें सीख रहा है,
तो पहले उसको उसके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं, उसी क्लास में अगर काउंटिंग सिखाना है तो किस तरह से सिखा सकते हैं, क्लास के अंदर में कितना ब्लैक बोर्ड है वो काउंट करेगा 1, कितने फैंस हैं 2, कितने लाइट्स हैं 3, तो कितने बेंच एंड डेस्क हैं। तो दूर से जाने से अच्छा है नियर टू फार मीन्स उसके सराउंडिंग्स में जो भी आपका लर्नर है उसके सराउंडिंग में कौन सी ऐसी चीज है जिनसे वो अच्छी तरह से लर्न कर सकता है, उनसे पहले आप कोरिलेट करें आप अपने जो भी लर्नर है, और उसके बाद आप उसके सराउंडिंग से बाहर निकले जो कहलाता है नियर टू फार। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिम ऑफ टीचिंग। अगर इस टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और पूरी तरह से मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू।